नौशाद आलम मंसूरी जी, समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया जी, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी जी, यहां से चुनाव लड़ चुके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आलोक मिश्रा जी, हमारी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के बगल की लोकसभा से चुनाव लड़े थे जो पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, मोहम्मद हसन रूमी जी, संजीव दरियावादी जी और बहुत सारे हमारे नेता, प्रभारी राजेंद्र कुमार विधायक जी, सुनील कुमार साजन जी और तमाम हमारे जो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के जितने भी मंच पर सम्मानित नेता बैठे हैं, सभी हमारे सम्मानित नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहां के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। ये चुनाव केवल कानपुर का चुनाव होने नहीं जा रहा है। ये चुनाव केवल कानपुर का नहीं है। जब मैं और आप यहां पर मैदान में मिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी बुलडोजर पे फैसला क्या आया है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो?
कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी तकलीफ और परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा। वो जो झूठे मुकदमे लगे जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, आज उनकी पत्नी जो कभी चुनाव में नहीं निकली बाहर, कभी पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, लेकिन सोचो परिस्थितियों ने क्या परिस्थिति पैदा की कि आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके इंडिया गठबंधन के सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया है। मैं जानता हूं ये आदि का भी नेतृत्व कर रही हैं। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लोग जो बीजेपी वाले हैं वो घबराए और डरे हुए तो है ही हैं, लेकिन जब से उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं वो कुछ हिले हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। और सीटों की गिनती से बोलूंगा तो मैं इस बार 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। न केवल हारने जा रहे हैं बल्कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जनता वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर, और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों को लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था, लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे।